कि मैं जो बात करता हूँ वो पूरा ठोक बजा के करता हूँ। नहीं, ये आपको किसने कह दिया मैं किससे मिला था और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटिनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें तथ्य से जो बातें तथ्य से परे है, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पे मत जाए। देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ, है ना, मन में मेरे कोई मैल नहीं है। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूँगा और आगे बढ़ेंगे। कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय दी हाई कमांड। मैं तो उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें मीडिया में होती है, कुछ बातें मीडिया से पीछे, पर्दे के पीछे होती है, पर यह है कि मैं जो बात करता हूँ वो पूरा ठोक बजा के करता हूँ। तो जो भी यथास्थिति है उसके बारे में हाईकमांड को जागरूक करवाना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी और उसके पश्चात हमारे जो ऑब्जर्वर्स हिमाचल में आए थे, डीके शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, और जो हमारे हुड्डा साहब है और बघेल साहब है, उनसे भी मैंने बड़ी लंबी चर्चा करी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी उसके तहत हमने सबसे संपर्क साधा, बात करी है और अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या उसका जो है वो परिणाम निकलता है। मैं कह चुका हूं, जिससे मैंने मिलना था मुझे आधिकारिक रूप से भेजा गया था, बात करी है। जो बात उनकी दिल्ली कहनी थी वो दिल्ली कही है, जो दिल्ली की बात वहाँ कहनी थी वहाँ कही है। अब उस बात में मैं ज़्यादा मीडिया में बात करना संभव जो है उसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आने वाले समय में द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द हाई कमांड। जो उनने हमको जिम्मेवारी दी थी उसका मैंने निर्वहन किया है। अब आने वाले समय में हाउ थिंग्स प्ले आउट, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टी हाई कमांड, बाय द पार्टी, एंड एज फार एज द मैटर इज़ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के विचाराधीन है। तो क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो उस पर मेरा कुछ कहना या मेरा कोई टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि सही नहीं रहेगा। देखिए, जो भी बात थी वो मैंने साफ कह दी है, हाईकमांड को कह दी है और हाईकमांड का जो मत था वो मैंने उनको सुना दिया है। अब इसको मीडिया में कहना उन चीज़ों को मुझे लगता है वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी के साथ ये जिम्मेवारी दी है, तो उसका व्याख्यान हर जगह करना ये ठीक नहीं है। मगर मैं गया था, बात करी है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। सुनने में ये आया कि आप भाजपा हाईकमान से भी मिले थे, दो बार बागियों से मिलना, फिर भाजपा हाईकमान से भी मिलना, फिर यू टर्न लेना, पूरा ये चल क्या रहा है? क्योंकि जनता भी बार बार नहीं, ये आपको किसने कह दिया मैं किससे मिला था और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटिनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें तथ्य से जो बातें तथ्य से परे है, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पे मत जाए। जो चीज़ें सब्सटैंशिएटेड है, ऑन फैक्ट्स है, ऑन बेसिस है, उसके बारे में बात करें। जो बातें हवाओं में हैं उसके बारे में मुझे उत्तर देने का कोई भी जो है, मैं किसी रूप से बाध्य नहीं हूँ। सर, कल कैबिनेट की बैठक भी है, तो आप उसके बाद जाएंगे दिल्ली? वो मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊंगा। सर, सुधीर शर्मा जयराम जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और ये जल्द सरकार गिरने वाली है, वो समय बताएगा ना। अभी तो मैटर कोर्ट में है तो उसके बारे में तो मैं टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। व्हेन द मैटर इज इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एंड इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी मिनिस्टर और एनी लीडर टू स्पीक ऑन द मैटर दैट इज सब जुडिस। तो लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट उसमें अपना विचार देगा, उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। सर, हाईकमान से क्या नेतृत्व बदलने को लेकर भी बात हुई है क्या? मैं इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। सरकार से आपकी नाराजगी थी, दूर होगी सर? देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ, है ना, मन में मेरा कोई मैल नहीं है। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूँगा और आगे बढ़ेंगे। सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं तो उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या मैंने कह दिया जो मैंने कहना था।
कि मैं वहाँ गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया, जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका भी निर्वहन किया। तो दोनों चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी ईश्वर खड़ा है, देखेंगे आगे। विक्रमादित्य जी, चलो हो गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार पूरी तरह स्थिर है। आपने अभी भी एक बात कही कि मैंने कुछ बॉल नहीं जो कहा। है वो हाईकमान मैंने ये कहा कि हाईकमांड अल्टीमेटली तो हाईकमांड ही डिसाइड करेगा ना। बिल्कुल, मैं वही सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय दी हाईकमांड। मैं तो उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को तो आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का मैंने सीधा सीधा उत्तर आपको दे दिया कि हमें जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और स्पष्ट तरीके से आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूँ। और ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो है जो भी होगा मैं खुले दिल से और साफ तरीके से करता हूँ। ये मैं बिल्कुल साफ श्रद्धे से कह सकता हूँ। नहीं, एक तो जो NHAI के माध्यम से आना है, वो जो मैं पहले जब मैं दिल्ली गया था, मैंने जिसका पहले 150 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, वो NHAI के माध्यम से जो NHAI की रोड्स है और NH जो हमारे 1 किलोमीटर आपके जो लिंक रोड्स NHAI को NH को मिलते हैं उसके लिए दिया गया था। ये वाला जो स्पेसिफिक फंड आज उन्होंने पिछले कल जिसकी घोषणा करी है, ये CRF के माध्यम से अलग अलग सड़कें जो हमने भेजी हुई थी, जिसकी अभी तक स्वीकृति नहीं आई थी केंद्र सरकार से। कई बारी मुख्यमंत्री ने भी उसके बारे में केंद्रीय मंत्री से चर्चा करी है। मैं भी कई बारी उनसे मिला, मगर इसका सहयोग हमको अभी तक नहीं मिल पाया था। तो उसकी औपचारिक घोषणा उन्होंने करी है। जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कल दिल्ली जाऊंगा और इसको हम सैंक्शन करवा कर, मेरा प्रयास रहेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट के पहले इसको हम सैंक्शन करवा कर लेकर आएँ, ताकि इनका भरपूर फ़ायदा आने वाले समय में प्रदेश के क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के लोगों को मिल सके। सर, हाल में आप दिल्ली गए थे और कांग्रेस हाईकमान से आपकी